नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण दिसंबर में पूरा होने वाला है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर काम पूरा हो। ये दौरा यूपी को डिफेंस और एविएशन हब बनाने का कदम है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों से निर्माण प्रगति की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि ये एयरपोर्ट यूपी का गौरव बनेगा। दिसंबर में कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। 50 एकड़ में फैला 6000 टन क्षमता। सीएम ने रनवे, टर्मिनल और बूस्टर बिल्डिंग का जायजा लिया। निर्देश दिए कि समय पर पूरा हो। पर्यावरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान। यूपी सरकार 11 नए एयरपोर्ट पर काम कर रही है। निरीक्षण के दौरान सीएम ने स्थानीय किसानों से मुलाकात की। कहा कि 23 साल पुराना सपना साकार हो रहा है। एयरपोर्ट से रोजगार और निवेश बढ़ेगा। ग्रेटर नोएडा को हब बनाएगा। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी से उद्घाटन की उम्मीद है। ये दौरा यूपी डिफेंस कॉरिडोर को मजबूत करेगा। ब्रह्मोस यूनिट और टाइटेनियम प्लांट का जिक्र। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना यहाँ साकार होगा। स्थानीय लोग उत्साहित। विकास की नई लहर। सीएम योगी का जेवर निरीक्षण यूपी को एविएशन हब बनाने का संकल्प दर्शाता है। दिसंबर उद्घाटन से नई उड़ान भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं रायबरेली में यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन जिले के विकास और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। राकेश सचान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से छोटे उद्योग मजबूत होंगे। कार्यक्रम में स्थानीय उद्यमियों और युवाओं ने भाग लिया। ये कदम यूपी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली जिले में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का कार्यक्रम हुआ। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि बने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान यूपी के लिए वरदान है। छोटे उद्योगों को सब्सिडी न मिलने की शिकायतें सुनी, तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। महिला सम्मेलन का आयोजन हमारे रायबरेली में ये किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को लेकर के आधी आबादी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार तमाम सारी जो महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं से चाहे मिशन शक्ति हो, चाहे हमारी स्वयं सहायता समूह के गठन हो, इन सारे योजनाओं से आज डबल इंजन की सरकार है, जिनसे बहुत सारा लाभ हमारी महिलाओं को मिल रहा है और उनको और आगे अधिक लाभ मिले। जिस तरह से एमएसएमई में भी, उद्योगों में भी हम लोगों ने विशेष तौर से उनको आगे प्राथमिकता दी है। सीएम युवा उद्यमी विशेष प्राथमिकता दी है और आधी आबादी के बिना विकास के इस देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को चलाया। उसी के चलते आज रायबरेली में ये सम्मेलन हुआ है। अब ये तो स्वामी प्रसाद जी से पूछिएगा। ये लोग कुछ चर्चा में रहने के लिए तमाम इस तरह के बयान देते हैं कि जिसमें आप सब लोग लगातार इनको चर्चा में रखें। देखिए, अभी तो आपने देखा कि अभी भी उनकी फ्रेंडली फाइट हो रही है कई जगह उनके प्रत्याशी कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के आमने सामने हैं। तमाम गठबंधन के न पर्चे वापस लिए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, मीडिया छाप भी रही है। इसके बाद ऊपर से लोग वो कह रहे हैं कि हमने सीएम का चेहरा किया। वहाँ निश्चित तौर पे नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत पर सरकार फिर बनेगी। कार्यक्रम में स्थानीय उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। मंत्री सचान ने आत्मनिर्भर भारत को मेक इन इंडिया से जोड़ा। कहा कि इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे। रायबरेली जैसे जिलों में उद्योग लगाने का प्लान है। कार्यक्रम में सब्सिडी और लोन की जानकारी दी गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। यह अभियान यूपी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम रायबरेली को नई दिशा देगा। छोटे उद्योगों का विकास राम राज्य का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक प्रमुख मंदिर से मिले प्रसाद के लड्डू खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा दिवाली के दौरान मंदिर में वितरित प्रसाद से जुड़ा है, जहां लड्डू में जहरीली सामग्री मिलने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक प्रमुख हनुमान मंदिर में दिवाली के मौके पर प्रसाद के रूप में वितरित लड्डू खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रामेश्वर शर्मा ने मंदिर से प्रसाद लिया और घर लौटकर खाया। कुछ घंटों बाद उसे तेज उल्टी, दस्त और पेट दर्द शुरू हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पास कॉल आते ही हमको बताया था कि कम से कम 11 से 12 लोग जहर के उसके कारण उनको एडमिट कराने के लिए फोन आया गया था जी। और यहाँ हमको कॉल आते ही हमने इधर से एम्बुलेंस अपनी भेजी वहाँ पे, और उन लोगों को 6 लोगों को हमने एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पे एडमिट हुए। स्टेबल हैं अभी सारे पेशेंट, और कुछ खाने में इन्फेक्शन या कोई भी जहर का कुछ वो आया है जी। और अभी सारे स्टेबल हैं पेशेंट, और बाकी जी चल रहा है इलाज, उनका भी चल रहा है। सर, आपकी कुछ टीम घटना स्थल पर भी तैनात है, इसके बारे में क्या जानकारी? जी, इधर से हमारे पास कॉल आया था, और उधर जो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। वहाँ एम्बुलेंस पहुंची और उनको सबको 6 लोगों को, उसमें से 5 एडल्ट हैं, एक छोटी बच्ची है, सबको उन्होंने हाथों हाथ वहाँ से एम्बुलेंस के अंदर डाला और यहाँ एडमिट करा। घटना की सूचना मिलने पर 15 से ज्यादा अन्य लोगों में भी इसी तरह के लक्षण दिखाई दिए। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कीटनाशक जैसी जहरीली सामग्री मिलने की आशंका जताई। पीड़ितों का इलाज चल रहा है। ये हमारे गांव माता है जी, तो वहाँ पे ये लोग पूजा पाठ करने आते हैं प्रतिदिन डेली। कौन से गांव के लोग? महादुरी के। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो ये मतलब शाम को जैसे लक्ष्मी पूजन हुआ है जी, इन्होंने पूजा करने के बाद में ये आए अपने घर पे जी। ये जब सवेरे पहुंचे, इनको माता के अंदर लड्डू के 3 डिब्बे मिले जी। तो इन्होंने ये समझाया कि ये प्रसाद कोई चढ़ा के रख गया है, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रसाद बांट दिया, खुद भी खा लिया है जी। ये घटना हुई है। तो प्रसाद खाने के बाद लगभग कितने लोगों की हालत बिगड़ गई होगी? कम लगभग 18 लोग। 18 लोग, उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक की मौत हो चुकी है। मौके पर सूचना पर पुलिस प्रशासन, डॉक्टर टीम मौजूद है अभी? हाँ, अभी गई है, रास्ते मिली है हमें। सभी लोग। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर केस दर्ज किया। एसपी ने बताया कि पुजारी और प्रसाद वितरण करने वालों से सख्त पूछताछ हो रही है। मंदिर परिसर को सील कर दिया गया है। प्रसाद के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। मिलावट के स्रोत का पता लगाने के लिए आसपास के प्रसाद विक्रेताओं पर छापेमारी शुरू हो गई है। ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि प्रसाद लेने से पहले स्रोत की जांच करें। फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई है। हाथरस मंदिर प्रसाद हादसे ने मिलावट के खिलाफ सतर्कता का संदेश दिया है। जांच पूरी होने तक सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत उन्नाव, बांदा और आगरा समेत कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्नाव में स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक वांछित बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया है। बांदा में लूट के आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। आगरा में चोरी के शातिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाइयां अपराधियों में दहशत फैला रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इस कड़ी में उन्नाव के केदारखेड़ा देवारा रोड पर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान संजय उर्फ टेनी को घेरा। ये बदमाश हाल ही में एक युवक पर फायरिंग का आरोपी था। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अक्षत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह द्वारा तहरीर दी गई थाना कोतवाली सदर पर कि उसके भाई संजय सिंह की हत्या कर दी गई है ईंट से मारकर। इसका घटनास्थल था शेखपुर नरी, जो कि शुभी अस्पताल के पास था। इसमें जो मुख्य आरोपित हैं वो है सज्जन राठौर व उसका साथी अंकित। मुखबिर खास की सूचना पर पाया गया कि सज्जन राठौर व उसका साथी करोवन गांव से पहले करोवन रोड के पास कहीं छुपा हुआ है। हमारी पुलिस की टीम, जो कि थाना कोतवाली सदर और एसओजी की टीम दोनों मिलकर मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी करने के दौरान सज्जन राठौर व उसके साथी द्वारा पुलिस टीम पर फायर करा गया। इसमें जवाबी कार्रवाई के चलते अपने बचाव के लिए पुलिस टीम ने भी फायर करा तो सज्जन सिंह के पैर पर गोली लग गई। जानकारी करी तो पाया जो उसका साथी था, जो फरार हो गया मौके से, उसका नाम था संतोष राठौर। संतोष राठौर संजय राठौर की मौसी का बेटा था। इसमें सज्जन राठौर को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा जिले में पुलिस ने लूट और हत्या के 2 कुख्यात आरोपियों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार कर इलाज कराया जा रहा है। उनके कब्जे से अवैध तमंचे और लूट का माल बरामद हुआ। ये आरोपी कई मामलों में वांछित थे। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कालिंजर और एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में सलमान और इरशाद नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इरशाद के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी नरैनी और आगे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है। इनके कब्जे से आला नकब, 2 अवैध असलहे तथा एक होंडा अमेज गाड़ी बरामद हुई है। जो पूछताछ से और जो जानकारी मिली है, ये इनका चोरी और नकबजनी का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। जो इरशाद है वो महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज और बांदा तथा मध्य प्रदेश में इसके द्वारा कई नकबजनी और चोरी की घटनाएं की हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये होंडा गाड़ी में रात को निकलते थे और मौका मिलने पर किसी ताला तोड़ करके नकबजनी करना या फिर जैसा सुने घरों को निशाना बनाते थे। आज भी ये लोग अपनी इस गाड़ी से निकले थे। कालिंजर, प्रभारी निरीक्षक कालिंजर अपनी टीम के साथ यहाँ पर चेकिंग में लगे थे। इनको देख करके गाड़ी मोड़ करके सड़ा रोड की तरफ भागने पर पीछा किया गया। मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ में और कौन कौन लोग इस तरह का अपराध करते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के दौकी क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के शातिर सूरज को चेकिंग के दौरान रोका। भागने की कोशिश में फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में सूरज घायल हो गया। पूछताछ में उसने कई चोरी लूट के मामले कबूल किए। उसके पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद हुए। इसमें 5 वर्षीय एक बालक के अपहरण की सूचना दी गई थी। तत्काल थाना एतमाद-दौला तथा सभी सीनियर अधिकारी मौके पर गए थे, जहां सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, तो जिसमें एक बच्चे को एक व्यक्ति पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दिया। कुछ समय बाद ये पता चला कि बालक के पिता से फिरौती 2 लाख रुपए मांगी जा रही थी व्हाट्सएप द्वारा। इस जानकारी के बाद तत्काल परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के अनावरण के लिए।
उन टीमों के सतत प्रयास, चेकिंग तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और तमाम दबिशों से अपहरणकर्ताओं पे दबाव बढ़ने के फलस्वरूप उनके द्वारा लगभग 9 बजे रात्रि के समय में बालक को, जो अपहृत था 5 वर्ष का बालक, उसको घर के पीछे अंधेरे में छोड़ करके भाग गए। इस प्रकार से अपहृत बच्चा सकुशल बरामद हो गया है। इसके बाद इसी क्रम में उन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जो टीम लगी थी उसके द्वारा सघन तलाशी तथा कॉम्बिंग की जाने लगी। इस सर्च ऑपरेशन के फलस्वरूप एतमादौला थाना क्षेत्र में ही मेहताब बाग के पास उनको जब घेरा गया तो दबाव बढ़ता देख करके उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया तथा उनसे पूछताछ में उनके द्वारा यह बताया गया कि 4 लोगों ने ये प्लान बनाया था, जिसमें उस अपहृत बालक का एक चाचा भी था। फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी और उसी के तहत आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। 2 अभियुक्त जिनको गोली लगी है उनमें एक साबिर तथा दूसरा सत्यप्रकाश है। इन दोनों के पास से 2 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। क्योंकि ये घायल थे तो इनको तत्काल एसएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है तथा फील्ड यूनिट को बुलाया गया। अन्य विधिक कार्य। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले 24 घंटों में 8 जिलों में 10 मुठभेड़ें हुई, 14 बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी पुलिस का ये अभियान अपराधियों पर सख्ती का संदेश दे रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा ये कैंपेन कानून का राज मजबूत कर रहा है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों के पैर लड़खड़ा रहे हैं। इन मुठभेड़ों से कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के अलीगंज इलाके में शुक्रवार शाम एक 3 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई, जो तेजी से बगल के फोटो फ्रेम गोदाम तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने 8 गाड़ियों से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कोई हताहत नहीं हुई। वहीं गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के तुलसी निकेतन में देर रात एक फ्लैट में फ्रिज से आग लग गई। आग ने हड़कंप मचा दिया। दमकल कर्मियों ने ताला तोड़कर आग बुझाई, लेकिन एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी अचेत मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटनाएं दीपावली पर सतर्कता का संदेश दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे एक 3 मंजिला आवासीय इमारत में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही बीकेटी, इंदिरा नगर और हजरतगंज से 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग तेजी से फैली और बगल के फोटो फ्रेम गोदाम को भी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। करीब हमारे पास 6:50 पे सूचना आई थी कि अलीगंज में एक गली में गोदाम में आग लगी है। तो तत्काल वहां पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पे पहुंची विद संबंधित एफएसएसओ के साथ। एफएसएसओ ने आग पे जाके बताया कि आग काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है और गाड़ियों की आवश्यकता है। तो मैं और अन्य एफएसओ अन्य और गाड़ियों के साथ मौके पे पहुंचे और आग को कंटिन्यूसली हम लोग बुझा रहे थे। उस दौरान बगल वाली छत जो घर था वो आग की लपटों की वजह से काफ़ी गर्म होने के बाद ऊपर से कुछ मलबा गिरा। मलबे में कुछ ईंटें भी थी। ईंटें हमारे कर्मचारियों के ऊपर गिरी और उससे 6 लोग करीब घायल हो गए थे। तो 4 लोगों को भावराव में एडमिट कराया था। उसके बाद 2 लोगों की थोड़ी सी कंडीशन सीरियस थी तो उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था वहाँ से। तो आज सुबह 4 लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 लोग अभी ट्रामा सेंटर में हैं। उसमें एक का हाथ थोड़ा जला है, उसे प्लास्टिक वाले वार्ड में भेजा जाएगा और दूसरा भी एमआरआई के लिए गया हुआ है। और करीब रात को 2 बजे आग पूर्णतः बुझ पाई थी, क्योंकि उसमें जो गोडाउन था वो फोटो फ्रेम का गोडाउन था जिसमें फेविकॉल और प्लास्टिक और अन्य रसायन मौजूद थे। यहाँ पर आग कल रात में पूरी तरह बुझाई गई थी। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, उसमें कोई ना जाए और ये रास्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है।
नगर निगम से बात करके जो क्षतिग्रस्त इलाका है उसको गिरवाने की बात कर रही है और बाकी जो सुविधाएं हैं, यूटिलिटीज़ जो है, बिजली पानी, उसको सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। अभी तक इस बिल्डिंग के सराउंडिंग जो इमीडिएट लगे हुए मकान हैं उनको अभी के लिए खाली ही रखा गया है। लोगों को बोला है कि अपने रिश्ते नातेदारी में शिफ्ट हो जाए जब तक कि बिल्डिंग का डैमेज हिस्सा गिराया नहीं जाता है। उनकी जो भी गलतियां बनेगी उस हिसाब से उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि इमारत में रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकल गए। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को लाखों का नुकसान पहुंचा। फोटो फ्रेम गोदाम में ज्वलनशील सामग्री होने से आग भड़क गई। शॉर्ट सर्किट या पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जांच जारी है। बहुत गंभीर स्थिति थी और हम लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे हैं। सब लोग पीछे पार्क में, सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कम से कम हो गए 8-10 साल हो गए। कई बार हम लोगों ने रोका भी, मना किया, लेकिन वो गोदाम चला रहा है, कोई गांव में अवैध था वो। फिलहाल अभी की स्थिति तो बहुत खराब है। स्थिति का फायर तो कंट्रोल हो नहीं पाया था। 3-4 घंटे बाद ही जो हो पाया तो हो पाया था। और बहुत सारा केमिकल था, एक्सीलेटर, हार्डनर, सारा सब कुछ था उसी में। वो पूरा बिडिंग का काम होता था उसमें। कितने समय से पूरा कारखाना चल रहा है? हो गया अप्रॉक्स 2-2.5-3 साल हो गए होंगे। और जीवन यापन क्या, सब लोग तो यहीं बाहर ही है ना, न कोई अंदर जा पा रहा है, न कोई बाहर आ पा रहा है। खाना वाना बनाना सबको खाना है, रोजमर्रा की चीजें हैं, कैसे हो पाएगी। उधर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के तुलसी निकेतन चौकी क्षेत्र में देर रात एक फ्लैट में आग लगने की सूचना वैशाली कंट्रोल रूम को मिली। चौकी प्रभारी और फायर टेंडर दल तुरंत पहुंचे। फ्लैट का ताला बंद था और अंदर से धुआं निकल रहा था। आसपास की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। 25 मिनट पर फायर स्टेशन साहिवाल पर सूचना प्राप्त हुई थी। तुलसी निकेतन चौकी के पीछे एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन साहिवाल से एक गाड़ी घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था, जो कि स्थानीय पुलिस की मदद से तोड़ते हुए फ्लैट में प्रवेश किया गया। वहां जाके देखा एक फ्रिज में आग लगी हुई थी, जो संभवतः कंप्रेसर फटने के कारण लगी होगी। तत्काल आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही फ्लैट के सभी खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए धुआं निकासी की कार्रवाई चालू की गई। और आग बुझाने के पश्चात पूरे फ्लैट को सर्च किया गया तो उसमें अचेत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रही होगी और एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष रही है, वो अचेत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल पुलिस की सहायता से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। साथ ही पूरे फ्लैट को चेक किया गया, जिसमें और कोई हानि नहीं देखने को पाई गई। पुलिस की मदद से ताला तोड़कर अंदर घुसे तो फ्रिज जल रहा था और पूरे फ्लैट में धुआं फैला हुआ था। एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी अचेत अवस्था में मिली। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ और गाजियाबाद की आग घटनाओं ने सावधानी बरतने का संदेश दिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई ने जानें बचाई, सुरक्षित त्योहार मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।